द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर रहते थे। सूर्य के परम भक्त थे एवं सूर्य के वो मित्र भी थे सत्राजित। कुछ समय के पश्चात भगवान सूर्य नारायण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को श्यामंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण करके वह द्वारका को आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों को जब मालूम हुआ कि यह कौन सा तेज है, तो सत्राजित को सूर्य समझ करके सुधर्मा नामक व्यक्ति अपनी सभा में पहुंचकर श्री कृष्ण के पास पहुंच करके कहा, हे जगतपते, आपकी दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य यहाँ आ रहे। इतनी चमक थी सत्राजित की मणि में। यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त श्यामंतक मणि के तेज से दीप्तिमान हो रहे हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहां भी रहती थी सत्राजित की, वहां किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। उस मणि की विशेषता राधे, वह मणि 8 भार स्वर्ण डेली दिया करती, प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण। 4 धान, धान जो होता है चावल का धान, 4 धान 1 गुंजा कहलाता है। 5 गुंजा का 1 पण होता है। 8 पण का 1 धरण होता है। 8 धरण का 1 कर्ष होता है। 4 कर्ष का 1 पल होता है और 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार होता है। ऐसे 8 भार स्वर्ण सत्राजित को श्यामंतक मणि से प्राप्त होता था। और उस मणि के द्वारा प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं से ही वह अपना भरण पोषण करता था। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वो मणि ले ली, सत्राजित की मणि ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने, जाम्बवंत जी, मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देख करके सिंह को का वध करके और मणि स्वयं अपने पास रख ली। बोले जाम्बवंत जी महाराज की जय।